महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ ने सभी लोगों को सन्न कर दिया है। महाकुंभ में इस विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के करोड़ों लोग संगम पर जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई और इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हो गई। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे थे। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से इस हादसे के पीछे के कारणों और इसमें हताहत होते हुए लोगों का पूरा आंकड़ा साफ कर दिया गया है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या को गंगा स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़े थे। इस दौरान भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। उन्होंने बताया कि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बताया कि कुछ घायलों को उनके परिवार वाले लेकर चले गए हैं, जबकि 36 लोगों का इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। इसके माध्यम से घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी महामंडलेश्वरों, संतों, अखाड़ों से कुछ देरी से पवित्र स्नान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अखाड़ों का अमृत स्नान सुरक्षित तरीके से संपन्न करा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अखाड़ा क्षेत्र और अन्य स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। घाटों और अखाड़ों पर भी बैरिकेड्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ बैरिकेड्स क्रमबद्ध व्यवस्था में है। मौनी अमावस्या के स्नान पर रात 1 से 2 बजे तक भक्तों की पहली भीड़ उमड़ी। भीड़ के भारी दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई। जो भक्त जमीन पर लेटे हुए या बैठे थे, भीड़ में अन्य लोग गलती से उन पर चढ़ गए, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। फिलहाल स्थिति सामान्य है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान आज की घटना के बाद प्रशासन ने कड़े फैसले लिए हैं। अब 4 फरवरी तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीआईपी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। वीआईपी पास 4 फरवरी तक कैंसिल कर दिया गया है। वीआईपी स्नान और एस्कॉर्ट गाड़ियों के काफिले पर रोक लगा दी गई है। अब केवल बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही मेला क्षेत्र में जा सकेंगी। 5 बड़े बदलाव भी लागू किए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, जिसमें एक ही रास्ते से श्रद्धालु अंदर जाएंगे और स्नान के बाद दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। नंबर 2, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहियों वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नंबर 3, पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिससे पैदल श्रद्धालुओं को आसानी हो। नंबर 4, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अव्यवस्था न हो। नंबर 5, भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए बैरिकेडिंग और मार्ग परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में बुधवार सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब श्रद्धालु और संत पवित्र स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं की अचानक उमड़ी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई है। कथित तौर पर उनमें से कुछ ने संगम तक पहुंचने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु इन नए नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।